Today we start the chapter metric space. metric space चैप्टर नंबर 4 है, जो आपके रियल एनालिसिस फाइनल ईयर लास्ट 2 यूनिट इससे आएंगी आपकी। और मीट्रिक स्पेस या मीट्रिक का क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन होएगी। ये एक प्रकार का फंक्शन होता है जो किसी नॉन एम्प्टी सेट पे डिफाइन होता है। किस टाइप का फंक्शन होता है ये? डिस्टेंस फंक्शन होता है। क्या होता है इसमें कि लेट एक्स क्या आपके पास है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। और आपके पास डी क्या है, आपके पास है मीट्रिक या डिस्टेंस फंक्शन बोलते हैं जिसको। किस टाइप का होएगा, डी से डिफाइन करेंगे। इसमें क्या होएगा भी एक्स क्रॉस एक्स टू आर, भी इसकी जो डोमेन है वो तो क्या होएगी कि इस नॉन एम्प्टी सेट से पेयर में एलिमेंट उठाएंगे, ठीक है। डी अप्लाई करने के बाद जो डिस्टेंस आएगी वो एक रियल नंबर आएगी, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई, भी कोई भी दो एलिमेंट उठाए इससे, एक एक्स उठाए एक वाई, तो वो डिस्टेंस क्या रहेगी, हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगी, मीनिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। या तो 0 हो सकती है, ठीक है। 0 किस केस में होंगी, जब दोनों पॉइंट क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो आपके पास डिस्टेंस है दो पॉइंट की, वो क्या होएगी, 0 होएगी। 0 किस केस के अंदर होएगी, जब आपके पास बोथ द वैल्यू आर इक्वल। इफ एंड ओनली इफ है, इस सिंबल का मीनिंग क्या है, इफ एंड ओनली इफ, मीनिंग डिस्टेंस इक्वल टू 0 बोथ इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तीसरी क्या कंडीशन है कि जो आपके पास डिस्टेंस मीट्री की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। इसका क्या मीनिंग है, बट डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल होगी, ठीक है। कहने का क्या मीनिंग है, या तो डिस्टेंस एक्स वाई की निकालो या वाई एक्स की निकालो, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन क्या आपके पास है, भी डिस्टेंस ट्रायंगल इनइक्वालिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। क्या कि दो पॉइंट की डिस्टेंस लेस देन इक्वल होएगी कि इनके बीच में कोई थर्ड पॉइंट इंट्रोड्यूस करे जेड, किससे, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, ठीक है। वो फंक्शन जो ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करे, ठीक है, और किसी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर, तो वो पेयर बोलेंगे हम। कैसे कि एक्स कोमा डी, भी ये डी एक्स पे अप्लाई है, आपके पास एक्स के पॉइंट ले रहे हैं हम, तो ये जो दोनों मिलके ये मीट्रिक स्पेस बनाएगा। क्या बनाएगा, मीट्रिक स्पेस बनाएगा, ठीक है। अब आपके पास कंडीशन क्या है, क्या होती है आपके पास, पहली कंडीशन क्या है, नॉन नेगेटिव है। दूसरी कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस 0 होगी यदि पॉइंट इक्वल है। तीसरी कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस सिमेट्री की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। और चौथी कंडीशन क्या है कि डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल होएगा डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई की। तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है कि मीट्रिक स्पेस के समय एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, जिसको हम डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। इसके अंदर क्या होगा कि इसमें किस टाइप का फंक्शन डिफाइन होगा, भी फंक्शन तो ऐसे ही डिफाइन होएगा, भी एक्स कोई सेट है, एक्स क्रॉस एक्स टू आर, ठीक है। ये किस टाइप का फंक्शन है कि डिफाइन करके दे दिया इसने, भी डी ऑफ एक्स वाई, जो डिस्टेंस लेंगे ना वो लेनी ही ऐसे है। कैसे कि या तो डिस्टेंस 0 आएगी इफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो, या डिस्टेंस 1 आएगी इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है। अब आपको इस फंक्शन को चेक करना है क्या ये एक मीट्रिक स्पेस बना देगा, ठीक है।
कैसा फंक्शन है कि डिस्टेंस दो पॉइंट की ले हम, या तो जीरो ही आनी है, कब जीरो आनी है जब दोनों पॉइंट सेम है, या वन आनी है जब दोनों पॉइंट सेम नहीं है। और इसको क्या चेक करना, हमें मीट्रिक चेक करना है। मीट्रिक चेक करने के लिए पहली कंडीशन क्या थी, अभी जो मैंने बताई थी भाई, कि डिस्टेंस दोनों पॉइंट की क्या आएगी, ग्रेटर इक्वल जीरो आएगी, ठीक है। और बाय डिफाइनिंग मीट्रिक क्या कह रहा है भाई ये, कि जीरो आएगी या वन आएगी, दोनों ही नंबर क्या है, या तो डिस्टेंस जीरो है या जीरो से बड़ी है। तो पहली कंडीशन तो बाय डिफाइनिंग फुलफिल होगी इसकी, डिस्टेंस क्या होगी, डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर इक्वल जीरो होगी। फर्स्ट कंडीशन तो होल्ड होगी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि आपकी डिस्टेंस जीरो होएगी इफ एंड ओनली इफ द पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। हम क्या करें, कन्वर्सली सपोज कर लेते हैं, एक साइड से तो हम कह सकते हैं कि इफ एक्स इक्वल टू वाई देन डिस्टेंस इज जीरो, ये भी बाय डिफाइनिंग एक साइड से तो होगी। दूसरा केस क्या चेक करना हमें, कि इफ डिस्टेंस इज जीरो देन पॉइंट आर इक्वल, ऐसा शो करना है ना हमें, क्या शो करना है। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि आपका जो फंक्शन है वो बाय डिफाइनिंग ऐसे है, और प्रूफ क्या करना है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो हो जाए इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, वाई के इक्वल हो जाए, ठीक है। अब इससे हमें क्या दिख रहा है, बाय डिफाइनिंग एक कंडीशन तो दिख रही है कि भी एक्स इक्वल वाई है तब डिस्टेंस क्या है, जीरो, मीनिंग इफ एक्स इक्वल टू वाई देन इम्प्लाइज दैट डिस्टेंस एक्स वाई क्या आपके पास जीरो है, ठीक है। तो जो दूसरा केस है इसका, वो कैसे प्रूफ करना है कि इफ डिस्टेंस इक्वल टू जीरो देन क्या प्रूफ करना हमें, कि x इक्वल टू वाई हो जाए, ऐसा प्रूफ करना है ना हमें। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कन्वर्सली सपोज कर लेते हैं कि फॉर इफ x नॉट इक्वल टू वाई, उल्टा लेके चलते हैं हमें, यदि x y के इक्वल नहीं है, मान लेते हैं कि इफ x नॉट इक्वल टू वाई, भी डिस्टेंस जीरो है, x y के इक्वल नहीं आता, सपोज कर लेते हैं ऐसा भी, ये तो है अपने पास, ये तो बाय डिफाइनिंग ही आ जाएगी कि डिफाइनिंग एक्स वाई के इक्वल है, तो डिस्टेंस क्या आती है आपकी, जीरो आती है। दूसरी तरफ से क्या प्रूफ करना है कि डिस्टेंस जीरो देन एक्स इक्वल टू वाई, हमने मान लिया डिस्टेंस जीरो है, और सपोज कर लेते हैं कि एक्स वाई के इक्वल नहीं है, एक्स वाई के इक्वल नहीं है, तो इस रिजल्ट को कंट्राडिक्ट दिखा दे भी, जब वाई के इक्वल नहीं होगा तो डिस्टेंस भी जीरो नहीं होगी। कैसे प्रूफ करेंगे हम, एक्स नॉट इक्वल टू वाई देन बाय डिफाइनिंग क्या कहता है कि जब एक्स वाई के बराबर नहीं है तो डिस्टेंस क्या है, डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, वन के इक्वल है, जो नॉट इक्वल टू जीरो, और आप क्या कह रहे हो डिस्टेंस जीरो है। तो यदि आप एक्स वाई के इक्वल नहीं लेते तो डिस्टेंस वन आ जाती है, जो आपने सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया। इसलिए जो आपने कंट्राडिक्शन सपोज किया एक्स वाई के इक्वल नहीं है, तो वो रॉन्ग हो गया आपके पास कि एक्स वाई के इक्वल डिस्टेंस जीरो, तो एक्स वाई के इक्वल होगा, ठीक है। तो दोनों साइड से हो गया रिजल्ट ये आपके पास। तीसरी कंडीशन क्या आती है आपके पास, ट्रायंगल इनइक्वालिटी की आती है आपके पास, या सिमेट्री की आती है, सॉरी, तीसरी कंडीशन क्या आती है, सिमेट्री की। अब दो पॉइंट लो, देखो डिस्टेंस एक्स वाई की निकालो, ठीक है। एक्स वाई की क्या आएगी, बाय डिफाइनिंग इसने क्या क्या रखा है कि या तो जीरो ही आएगी या वन आएगी, और वाई एक्स की डिस्टेंस लें वो भी या जीरो आएगी या वन आएगी, किस केस में, जब एक्स वाई एक्स के इक्वल होगा और वाई एक्स के नॉट इक्वल होगा। इसका मीनिंग डी ऑफ एक्स वाई और वाई एक्स की डिस्टेंस क्या रहेगी, जीरो और वन ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मीनिंग सिमेट्री तो अपने आप ही होल्ड होगी, डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल हो गया आपके पास। फिर आती है आपके पास चौथी कंडीशन, जिसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या दिखाना हमें, फोर्थ कंडीशन में कि डी ऑफ एक्स वाई विच इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाए, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई के इक्वल हो जाए आपके पास, ठीक है। ऐसा दिखाना हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें तो केस डिस्क्राइब करने पड़ेंगे ना, क्योंकि आपके पास तो फंक्शन क्या गिवन है कि डिस्टेंस या तो जीरो है और या वन है आपके पास है। किस केस में जीरो है, जब दोनों पॉइंट सेम है तब तो जीरो है, और दोनों पॉइंट सेम नहीं है तब क्या है आपके पास नॉन जीरो डिस्टेंस आती है। अब आपके पास तो सारे केस लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि इसमें तो 3 पॉइंट हैं। पहला केस ले लेते हैं कि एक्स वाई के इक्वल है और जेड के भी इक्वल है। इस केस में भी रिजल्ट होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए ना, क्योंकि रिजल्ट के लिए तो क्या कंडीशन आपके पास कि हर एक्स वाई
जो आपके पास एक्स से बिलोंग करते हैं उन सब के लिए ये सेटिस्फाई होएगी, तभी तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होएगी ना। ठीक है, तो पहले केस में यदि ये तीनों इक्वल हैं तो डिस्टेंस तो एक्स वाई की भी जीरो आएगी, डिस्टेंस एक्स जेड की भी जीरो आएगी, और डिस्टेंस आपकी वाई जेड की भी जीरो आएगी। तो इस केस में तो क्या आ गया आपके पास, जीरो इक्वल टू जीरो प्लस जीरो, मीनिंग जीरो इक्वल टू जीरो। तो आपकी यह कंडीशन इक्वलिटी की होल्ड होगी, कोई बात नहीं, इस केस में एक ट्रू होगी ये कंडीशन भी। लेस इक्वल का आना, इक्वल तो है ना आपके पास। दूसरा केस क्या ले हम कि x इक्वल टू वाई ले लें, नॉट इक्वल टू जेड ले लें। इस केस में भी होनी चाहिए ऐसे इनइक्वलिटी आनी चाहिए। जब एक्स वाई सेम है तब तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डी ऑफ एक्स वाई की डिस्टेंस क्या आएगी, जीरो आएगी आपके पास। और एक्स वाई के इक्वल है बट जेड के इक्वल नहीं, और वाई जेड के इक्वल नहीं है, तो एक्स जेड के इक्वल भी नहीं होगा, तो डी ऑफ एक्स जेड की डिस्टेंस क्या आएगी, डी ऑफ एक्स जेड की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, और डी ऑफ जेड वाई की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, वो भी वन आ जाएगी। तो आपने यहाँ रखनी है कि एक्स वाई की डिस्टेंस क्या है, जीरो है आपके पास, और एक्स जेड की वन है और जेड वाई की भी वन है। तो ये क्या बन गया आपके पास, जीरो और वन प्लस वन, ये रिलेशन आ गया ना आपके पास, विच इज ग्रेटर देन। ठीक है, तो कंडीशन क्या थी, लेस इक्वल की थी, लेस की तो होगी ओल्ड आपके पास। ठीक है, अगला केस क्या ले लेते हैं कि भी एक्स और जेड सेम है और वाई के इक्वल नहीं है। सारे केस डिस्क्राइब करके दिखाने हैं ना हमें, तो एक्स और जेड तो क्या है आपके पास इक्वल है बट वाई के इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या आएगा आपके पास, डी ऑफ एक्स वाई की डिस्टेंस, क्योंकि एक्स जेड के इक्वल है वाई के इक्वल नहीं है, तो एक्स वाई की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, और डी ऑफ एक्स जेड की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, और डी ऑफ आपके पास एक्स जेड की जीरो आ गई, एक्स जेड की जीरो आ गई, वाई जेड की बच गई। वाई जेड की डिस्टेंस क्या आ जाएगी आपके पास, वाई जेड की भी वन आ जाएगी आपके पास। तो ये क्या बन गया आपके पास कि जो डी ऑफ एक्स वाई, ऐसे है ना कंडीशन, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ वाई जेड, इक्वली बनेगी ना। कैसे बनेगी, एक्स वाई की क्या आपके पास डिस्टेंस, डी ऑफ एक्स वाई तो क्या आ गया, वन आ गया आपके पास। ठीक है, इक्वल टू एक्स जेड की जीरो और वाई जेड की वन, तो वन इक्वल टू वन होल्ड होगी, ये भी कंडीशन आपके पास। चौथी क्या है कि तीनों इक्वल ना आए पॉइंट, उस केस में नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड हो जाए। तो इस केस में तो डिस्टेंस क्या आएगी, डी ऑफ एक्स वाई भी वन आ जाएगी, डी ऑफ वाई जेड भी क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, और डी ऑफ जेड एक्स भी क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो रिलेशन क्या बन गया, डी ऑफ एक्स वाई विच इज लेस देन डी ऑफ वाई जेड प्लस डी ऑफ जेड एक्स। कैसे, ये वन है, लेस देन वन प्लस वन, तो वन इज लेस देन टू। तो आपके पास कितने केस डिस्क्राइब किए इसके, देखो कि इक्वल है तब क्या है, सबकी डिस्टेंस जीरो, तो इक्वलिटी होल्ड होगी भी, जीरो प्लस इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो जीरो होगी आपके पास। जब आपके पास एक्स वाई के इक्वल है बट जेड के इक्वल नहीं है, तब भी डिस्टेंस जीरो होगी, और इसकी वन होगी, इसकी भी वन होगी आपकी, जीरो लेस देन वन प्लस वन, जीरो इज लेस देन टू होगी आपके पास। तीसरा केस क्या ले लिया हमने, एक्स इक्वल टू जेड बट नॉट इक्वल टू वाई, तो डिस्टेंस वन होगी, एक्स जेड की जीरो होगी, वाई जेड की वन आ गई आपके पास। डी ऑफ एक्स वाई क्या आ गया, वन इज इक्वल टू जीरो प्लस वन, वन इज इक्वल टू वन आ गया। अब तीनों इक्वल नहीं है तब क्या आएगी, सबकी डिस्टेंस वन वन आएगी, तो वन इज लेस देन वन प्लस वन, वन इज लेस देन टू। तो आपने जो फंक्शन डिफाइन किया था, क्या था फंक्शन आपके पास कि डिस्टेंस जीरो है जब एक्स नॉट इक्वल टू वाई है, वन है डिस्टेंस एक्स नॉट इक्वल टू वाई है। क्या इस टाइप का फंक्शन मीट्रिक बनाता है, तो आपने प्रूफ कर दिया कि ये एक मीट्रिक स्पेस बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जिसको हम बोलते हैं यूजुअल मीट्रिक स्पेस बोलेंगे। यूजुअल मीट्रिक ये किस टाइप का है, जो आपके पास एक्स सेट था उसकी जगह इसने क्या ले रखा है, रियल नंबर ले लिया। ठीक है, पूरा रियल ले लिया, और इसने क्या किया कि तो डिस्टेंस कैसे डिफाइन होगी, डी ऑफ आर क्रॉस आर टू, आर जाएगी आपके पास, ऐसे ही जाएगी ना। ठीक है,
तो कैसे डिफाइन है ये कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई दे दिया, ठीक है, ऐसे डिफाइन है। अब हमें चेक करनी वही चार प्रॉपर्टी। अब हमें पता है कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। अब डिस्टेंस मोड में डिफाइन है और मोड फंक्शन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो पहली कंडीशन तो क्या होगी कि फर्स्ट कंडीशन डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल जीरो होल्ड होगी, किससे, बाय डिफाइनिंग कंडीशन से। दूसरी क्या आपके पास है, सेकेंड कंडीशन क्या कहती है कि डिस्टेंस इज जीरो, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, इफ एंड ओनली इफ ये जीरो, तो ये किसके इक्वल है, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई के। तो मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये जीरो है, इसका मीनिंग मोड के अंदर कोई नंबर जीरो है, ठीक है। और मोड क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मीनिंग वो नंबर जीरो है। इफ एंड ओनली इफ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन होल्ड होगी। थर्ड कंडीशन क्या है, सिमेट्री की आपके पास। थर्ड कंडीशन भी डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, मोड एक्स माइनस वाई के, ठीक है। हम मोड में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेके वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी ऑफ वाई एक्स के हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो डिस्टेंस में सिमेट्री की कंडीशन होल्ड होगी। फोर्थ कंडीशन क्या आपकी कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी की। अब डिस्टेंस क्या दे रखी है आपको, डी ऑफ एक्स वाई दे रखा है, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई दे दिया आपको। इसके अंदर क्या करो, जेड ऐड कर दो और जेड को सब्ट्रैक्ट कर दो, मीनिंग एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, ये कर दें। और हमें पता है कि मोड में भी अलाउड होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ए प्लस बी का मोड क्या होता है, मोड ए प्लस मोड बी। इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, विच इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ विच इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मोड ऑफ जेड माइनस वाई आ जाएगा आपके पास। इसका क्या मीनिंग है, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुक से करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन आपको, देखो कि यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस बोल रहे हैं इसको। क्या कह रहा है ये कि एक्स आर की जगह आर की पावर एन में दे दिया, मीनिंग इसमें जो एक्स वाई जेड लेने हैं वो किस टाइप के लेने हैं कि एक्स होगा जो वो x1 x2 x3 अप टू xn टाइप का होगा, ठीक है। वाई भी इस तरह लेना है, बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एंड टप्पल ऑफ रियल नंबर, मीनिंग रियल नंबर की टप्पल ले दी, एक से ज्यादा ले दी मतलब कि, ठीक है। और डिस्टेंस कैसे डिफाइन कर दी, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 दे दिया इसने, ठीक है। और क्या कहता है कि एक्स बताया था ना, एक्स आर एन से है, तो एक्स किस टाइप का होगा, x1 x2 xn, वाई y1 y2 yn विद एक्स वाई बिलोंग टू आर एन। तो जो आपके पास एक्स डी की जगह आर की पावर एन डी इस टाइप का, क्या ये मीट्रिक बनाएगा। तो बाय डिफाइनिंग क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपको कि एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2, मीनिंग स्क्वायर रूट दे दिया। और स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। जीरो किस केस में होता है, जब ये दोनों पॉइंट सेम हो जाए बस। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, डी ऑफ एक्स वाई विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वो ट्रू होगी आपके पास, ठीक है। दिखानी है ना, ट्रू दिखाने के लिए कैसे दिखाओगे कि इसको पॉजिटिव दिखा दें हम, ये क्या है आपके पास, बी किस टाइप के नंबर हैं, एक्स तो क्या है x1 x2 xn टाइप का होगा, वाई क्या होगा y1 y2 yn टाइप का, ठीक है। इनका सब्ट्रैक्शन किस टाइप का होगा, एक्स आई माइनस वाई आई, अंदर क्या है स्क्वायर, स्क्वायर किसी नंबर का क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसमें आई वेरी करा दिया, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n तक, ठीक है। अब इसका स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसका समीशन लगा दिया, ये वैल्यू इकट्ठी लेने के लिए क्या कर दिया, इसके आगे हमने समीशन लगा दिया, समीशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर। जब ये अंदर पूरा समीशन पॉजिटिव है तो उसकी 1/2 पावर लेंगे तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगी। और ये किसके इक्वल है, डी ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, तो डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या थी आपकी कि डिस्टेंस जीरो हो, तो बोथ इंप्लाइज दैट हमें क्या दिखाएं, पॉइंट इक्वल होने चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस किसके इक्वल है, बी समीशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 है, इक्वल टू जीरो हो गया। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट हट गया,
ये बच गई टर्म आपके पास। और किसी समीशन के अंदर सारी टर्म कैसी है, स्केयर में है, और वो स्केयर का सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और स्केयर का नंबर 0 के इक्वल कब हो सकता है, जब खुद वो नंबर क्या हो, समीशन के अंदर 0। इसका मीनिंग xi माइनस yi क्या हो, 0। ऑल आई के लिए 0। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, xi इक्वल टू yi आ गया फॉर ऑल आई के लिए। जब ये दोनों हर आई के लिए इक्वल आ गए तो x y के इक्वल हो गया। फिर आपकी कौन सी कंडीशन आती है, सिमेट्री की कंडीशन आती है। सिमेट्री क्या कहती है कि डी ऑफ एक्स वाई और वाई एक्स के इक्वल होना चाहिए। अब हम आपको डी ऑफ एक्स वाई ऐसे डिफाइन दे रखा है, अब स्केयर में इंटरचेंज कर सकते हैं, वाई माइनस वाई आई माइनस एक्स आई का स्केयर रेज टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ वाई एक्स हो गया आपके पास। थर्ड कंडीशन क्या होती है, इसको थोड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी की। मीनिंग 3 नंबर चाहिए ना हमें, एक्स वाई और जेड चाहिए। क्या प्रूफ करना होता है, डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एक्स जेड प्लस जेड वाई हो। तो हमें पहले ये डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि भी एक्स जेड क्या बनता है, जेड वाई क्या बनता है। तो ये निकाल लिया बाय डिफाइनिंग एक्स जेड क्या बनेगा, एक्स आई माइनस जेड आई का स्केयर रेज टू द पावर 1/2। इसको इसने अल्फा मान रखा ताकि बार बार ज्यादा बड़ा ना लिखना पड़े, और जेड आई माइनस वाई आई को बीटा आई मान लिया। तो ये टर्म क्या बनेगी, अल्फा आई का स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 बन गई, और ये टर्म क्या बन गई, बीटा आई का स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। अब हमें तो किससे चलना है, डी ऑफ एक्स वाई से चलना है, ये ले लिया। इसमें क्या कर दिया हमने, अंदर जेड आई इंट्रोड्यूस कर दिया, भी जेड आई ऐड कर दिया, जेड आई सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये क्या बन गया, इसकी वैल्यू तो अल्फा आई थी वो पुट कर दी, और दूसरे की वैल्यू बीटा आई थी वो पुट कर दी, स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। एक आपकी इनइक्वालिटी होती है जिसको हम मिनकोस की इनइक्वालिटी बोलते हैं, वो ये होती है आपके पास। कैसे लागू होती है कि मेन तो वो ये होती है, किस टाइप की होती है कि p कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और एक्स एन वाई एन नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। तो यदि हमें इस समीशन को खोलना है, किस टाइप का समीशन है, भी n गोइंग फ्रॉम 1 to k एक्स एन प्लस वाई एन की रेज टू द पावर p रेज टू द पावर 1/p है, तो वो ऐसे खुल जाती है। अब यहाँ देखो कि अपना इस तरह बन गया, अल्फा आई प्लस बीटा आई का स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। तो ये कैसे खुल जाएगा, p की जगह क्या आपका 2 हो गया जो कि 1 से बड़ा हो गया। तो ये कैसे खुल जाएगा, जैसे ये मिनकोस की इनइक्वालिटी खुली है, अल्फा आई का स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 बीटा आई का स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। अल्फा आई का स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 तो क्या बनेगा, डी एफ एक्स जेड बन जाएगा, डी एफ जेड वाई बन जाएगा। तो आपके पास मैट्रिक्स स्पेस बन गया, लास्ट कंडीशन होल्ड होगी। इससे अगली क्वेश्चन क्या है आपके पास, वेरी इजी क्वेश्चन है कि सी, ये ऐसे दे रखा सी मीनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कैसे डिफाइनिंग है ये फंक्शन, सी क्रॉस सी से आर, और z1 z2 टाइप के नंबर है, किस टाइप में, मोड ऑफ z1 माइनस z2, z1 z2 बिलोंग टू सी। तो ये क्या कहता है कि सी डी एक मीट्रिक बनेगा, और हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर x1 प्लस आइटा y1 टाइप के होते हैं, z2 x2 प्लस आइटा y2 टाइप का होगा, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस क्या गिवन है, z1 z2, z1 माइनस z2 होगी, ठीक है। और z1 माइनस z2 क्या बनेगा, x1 माइनस x2 प्लस आइटा y1 माइनस y2, ठीक है। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्टेंस निकालते हैं, a प्लस आइटा b की डिस्टेंस क्या होती है, अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a तो x1 माइनस x2 है, b y1 माइनस y2 है, तो ये क्या बन गया, अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर रूट के अंदर ये टर्म क्या है, पॉजिटिव रहेगी आपके पास, रहेगी ना। तो इसका मीनिंग डिस्टेंस क्या आ गई, पॉजिटिव होगी। जब ये पॉजिटिव है, ये किसके इक्वल है, z1 z2 के इक्वल है, तो डिस्टेंस क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी आपके पास। नेक्स्ट क्या है कि डिस्टेंस 0 के इक्वल हो, 0 के इक्वल होने का क्या मीनिंग है, बाय डिफाइनिंग z1 माइनस z2 का मोड 0 के इक्वल हो, और किसी नंबर का मोड 0 के इक्वल है तो इसका मीनिंग वो नंबर 0 के इक्वल है। z1 माइनस z2 क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया, z1 माइनस z2 0 है तो इंप्लाइज दैट z1 z2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आती है सिमेट्री की कंडीशन, डी ऑफ z1 z2। तो z1 माइनस z2 का मोड आ गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, z2 माइनस z1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिमेट्री में, तो डी ऑफ z2 z1 हो जाएगा। थर्ड कंडीशन आती है ट्रायंगल और इनइक्वालिटी की, z1 z2 z3 ले लिया हमने, तो इसके अंदर क्या डी ऑफ z1 z2 की डिस्टेंस क्या आ गई, मोड ऑफ z1 माइनस z2, z3 इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें, z1 माइनस z3 प्लस z3 माइनस
Z2, तो इस पे ट्रायंगल लगा देंगे हम, Z1 माइनस Z3, Z3 माइनस Z2, तो D ऑफ Z1 Z3 प्लस Z3 Z2। ठीक है, बाकी कल करेंगे।